Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is सुस्ती नहीं करनी। जी हाँ, सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। हर काम बहुत एक्टिवली परफॉर्म करना है, चाहे आप नमाज़ पढ़ें या आपको स्कूल से कोई भी काम मिलता है वो करें या आपके पेरेंट्स आपको जो काम कहते हैं वो आप करें, तो उसमें सुस्ती मत दिखाएं स्टूडेंट्स, उसको जल्दी करने की कोशिश करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आई होप आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है मैथ्स for class 6 unit 1 and our topic is empty set and singleton set। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने इसको बहुत गौर से सुनना है और इसके जितने भी मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी उनको अपने माइंड में अच्छे से याद रखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स, एवरीवन नो एम्प्टी मीन्स नथिंग। एम्प्टी मीन्स नथिंग, खाली, कुछ भी नहीं। एम्प्टी का मतलब है खाली, ऐसी चीज़ जिसमें कुछ भी ना हो उसको हम कहेंगे एम्प्टी। सो हियर वी हैव द डेफिनेशन। लेट्स स्टार्ट। अ सेट having no element is known as empty set। जी हाँ, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम कहेंगे कि वो एम्प्टी सेट है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग इन माई हैंड, सो माई हैंड इज एम्प्टी। एंड इफ आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट, my pocket is empty. And if there is no water in the glass is empty. It means ऐसी वो हर चीज़ जो खाली हो, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, उसको हम कहेंगे empty। इसी तरह हमारे ऐसे सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो भी empty सेट कहलाते हैं, यानी खाली सेट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ भी होती है कि हम लोगों ने कोई भी सेट जब बनाना है तो ऑब्वियसली अब एम्प्टी सेट है, हम बोल रहे हैं तो इसको लिखना भी तो होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी हमें समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये बता दूँ आपको मैं कि एम्प्टी सेट को एक ग्रीक लेटर के साथ हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट। ये है वो ग्रीक लेटर। ओके स्टूडेंट्स, ग्रीक लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है फाई। ठीक है जी, इसको फाई बोलते हैं, इस सिंबल को फाई बोलते हैं और ये एक ग्रीक लेटर है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये एम्प्टी सेट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? एम्प्टी सेट के लिए। गुड। जितने भी एम्प्टी सेट होंगे जब भी उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलेंगे फाई। क्या बोलेंगे? फाई। ओके, वी हैव अनदर वे टू रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट विच इज कर्ली ब्रैकेट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा तरीका भी मौजूद है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का और वो दूसरा तरीका है कर्ली ब्रैकेट्स। जी हाँ, और आपने देखा होगा कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। आपको कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? नहीं। कर्ली ब्रैकेट्स आपको कोई नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि ये खाली है, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने दो तरीके देख लिए कि हम अपने एम्प्टी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका है हमारा फाई, इट्स अ ग्रीक लेटर, एंड अदर वन इज कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है जी, और उसके अंदर हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना, खाली, क्योंकि हमने बात अभी यही की है। ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। आई होप कि आपको इस डेफिनेशन की और इस सेट की अच्छे से समझ आ गई होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो कुछ एग्जाम्पल के साथ, कोई हमसे कहे कि जी एम्प्टी सेट की हमें कोई एग्जाम्पल दें, तो हम ये कह सकते हैं अ सेट ऑफ डेज 25 hours। ओके स्टूडेंट्स,
हमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा सेट बनाएं, दिन का एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें 25 घंटे हों। तो स्टूडेंट्स एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 25 तो घंटे होते ही नहीं हैं। तो हम लोग कैसे ये सेट बना सकते हैं? देयर इज नथिंग, वी हैव टू राइट इट, सो वी राइट इट लाइक दैट, इट इज अ एम्प्टी सेट। ये एक एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे नहीं होते। इस तरह के जितने भी सेट्स आपके पास आए तो उनका आंसर हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने अच्छे तरीके से इस बात को याद रखना है कि एम्प्टी सेट कहते किसको हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसके एग्जाम्पल्स हम किस तरह से दे सकते हैं। तो ये था हमारा एम्प्टी सेट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। आगे चलते हैं। वी हैव अनदर सेट विच नेम इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल से यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में क्लिक करी होगी कि सिंगल से आपको पता चल गया होगा कि सिंगल मतलब एक। ठीक है जी, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज नाउन एज सिंगलटन सेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है जी, पहले हमने बात की कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा सेट हो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा हो ही ना, सिर्फ एक वाहिद। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव हेयर द सिंगलटन सेट। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमने एक ही एलिमेंट लिखा है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये जो एक ही एलिमेंट वाला सेट है इसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, ये सिंगलटन सेट ऐसे एलिमेंट्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है कोई नंबर भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, कोई कलर नेम भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, मैंने काउंटिंग में भी बता दिया है आपको। उसके बाद मैंने यहाँ दिखाया है कि लेटर्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और लेटर्स हमेशा स्मॉल होते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए कि जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं, कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लिखे जाते। तो इसी तरह से काउंटिंग का कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। हम कोई भी कलर भी लिख सकते हैं एक। ठीक है, एक ही कलर मैंने लिखा, उसका नाम मैंने लिखा रेड, फिर नीचे मैंने किसी का नाम लिखा है अली, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिख दिया है। एक ही कलर लिखा है, दो कलर्स नहीं हैं। अगर मैं यहाँ दो कलर लिख देती तो फिर ये सिंगलटन सेट नहीं रहना था, ये एक सिंपल सेट बन जाना था। स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से बात की समझ आ गई कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जी हाँ, तो ये थी हमारी सिंगलटन सेट की डेफिनेशन, और ये है हमारी एम्प्टी सेट की। ये आपकी बुक के पेज नंबर 8 और 9 पे मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 8 और 9 से इसकी डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है और इसको रफ नोटबुक्स पे लिखना भी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, सिंगलटन सेट किसको कहते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अच्छा घर में काम तैयार किया करें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।